अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो मैंने सोचा आज आपकी फ़रमाइश पूरी कर ही देते हैं। घर पे जो भी काम कर रही थी, जैसे कि डस्टिंग और फ्लावर पॉट्स को मैंने वॉश करना था, क्लीन करना था सारे फ्लावर्स, और फिर वेजिटेबल फ्रूट वगैरह को फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखना था, वो भी मैं लेकर आई हुई थी। तो सोचा ही आपसे सब शेयर करती हूँ। एवरी 2 से 3 वीक्स मैं फ़्लावर पॉट्स को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ या क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले करें तो फिर इनकी ग्लू उतरती जाती है और ये ख़राब होते जाते हैं। तो वैसे ही डस्टिंग कर लेते हैं नॉर्मल सी। तो अभी मैंने लिया हुआ है एक वाइप, मैंने आपको बताया था जॉनसन्स बेबी वाइप, वो जो गिफ्ट मार्केट में सस्ती वाली मिलती है ना, तो उससे मैं डस्टिंग करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं उससे। हालांकि ये बेबी वाइप्स हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा लोशन या मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ क्लीन करें तो वो फिर ऑयली सी हो जाए। दो ही बड़े वाले फ्लावर पॉट्स हैं मेरे पास, तो इनको क्लीन करके वापस रख दिया। और उतनी देर में ज़ोहर की नमाज का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो पॉट्स वॉश करने हैं फ्लावर्स वाले, उनका काम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं तो हैंड वॉश ही यूज़ करती हूँ उनको वॉश करने के लिए, क्योंकि अगर सर्फ वगैरह यानी कि कोई हार्श केमिकल यूज़ करें ना, तो फिर इनकी फटाफट से ग्लू हटने लग जाती है। इनको मैं डिप करके भी नहीं रखती हूँ, बस फटाफट से इनको गीला किया और ब्रश की हेल्प से इनको साफ़ कर दिया। बस इस तरह करते हैं तो इनकी मिट्टी फ़ौरन निकल जाती है। अगर ज़्यादा देर हमने फ्लावर्स वॉश ना किए हों तो ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ उनके ऊपर फिर मिट्टी ना परमानेंट हो जाती है, ग्रीस सी बन जाती है। इसलिए इनको फ़ौरन ही अच्छे से रेगुलर इंटरवल्स पे वॉश करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इतनी भी ज़्यादा मिट्टी नहीं निकली है, और ये बस वॉश करके इनको मैंने अब बाहर रख देना है और ये शाम तक ड्राई भी हो जाएंगे। मौसम आजकल काफ़ी बेटर हो गया है, लेकिन दोपहर के टाइम तो ज़ाहिर अभी भी धूप होती है, इजीली मैनेज हो जाता है, कोई भी चीज़ डालें तो वो ड्राई हो जाती है। इनको मैंने अच्छी तरह से इनका सारा पानी ड्रेन कर दिया था ताकि ड्राई होने में कम टाइम लगे। इनको मैं उल्टा नहीं रखूँगी क्योंकि फिर भी ग्लू हटने का डर है, तो इनको सीधा ही रखूँगी और ये बस रात तक या शाम तक ड्राई हो जाएंगे। खाने में आज मैंने करेले बनाने का सोचा था। पहले तो सादे बना रही थी, फिर मैंने इनके अंदर आलू भी डाल दिए। नमक मिर्च हल्दी बस यही चीज़ें नॉर्मल में डालती हूँ। करेलों को मैंने पहले नमक लगा के रखा था, फिर फ्राई कर दिया, फिर उसमें प्याज डाले और करेले टमाटर मिर्चें और गरम मसाला धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर, वो बस ये टिपिकल से मसाले होते हैं, और मज़ेदार से करेले रेडी हो गए हैं। वीकेंड पे मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेके आई थी। आपको तो ये वीडियो जाके थर्सडे को देखने को मिल रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि ज़िप लॉक बैग्स में टिश्यू रख के ना इन चीज़ों को स्टोर कर लेती हूँ और फिर उन्हीं ज़िप लॉक बैग्स को रीयूज़ करती रहती हूँ। टिश्यू रखने से क्या होता है कि कोई भी मॉइस्चर वगैरह सब्जियों में आता है ना, तो टिश्यू उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम टिश्यूज़ नहीं रखेंगे ना और वैसे ही बैग्स में पड़े रहेंगे, ये चीज़ें खुली पड़ी रहें तो इन पर रिंकल्स आ जाते हैं, और बैग में डालें तो फिर ये गल जाएंगी। तो इस तरह से जब मैं रखती हूँ तो 2-2 हफ्ते, एट टाइम्स 3-3 हफ्ते हर चीज़ फ्रेश रहती है। हरी मिर्चें मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी और मेरा प्लान था कि मैं ना इनसे बना लूँगी पिकल। तो आप ये देखें कि इस बार तो मैं लेकर ही नहीं आई, ये सारी पिछली पड़ी हुई हैं। हल्की सी इनकी सिर्फ जो स्टेम है ना, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि गली है, बाकी सारी मिर्चें बिल्कुल ठीक हैं और एक दो बस ख़राब हुई हैं। तो ये पिछले तकरीबन 4 हफ्ते की मिर्चें हैं टोटल। पहले मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप विनेगर बेकिंग सोडा वगैरह किसी भी चीज़ में वॉश कर सकते हैं। मैं तो इसका ये मैंने आई हर्ब से मंगवाया हुआ है। अब आई थिंक इट्स बीन अ ईयर नाउ कि ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। ये क्लेंज़र है नेचुरल, तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इससे अभी आप देखना ब्रोकली का कलर किस तरह का डल सा ग्रीन है, अभी थोड़ी देर में इतना ज़बरदस्त ग्रीन हो जाएगा। एक एक जो एप्पल्स के ऊपर भी इवन वैक्स होती है, हर चीज़ को ना ये क्लेंज़र उतार देता है। तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपके एरिया में भी जो मिलता है वो देख लें, नहीं तो मैं इंशाल्लाह अभी या नेक्स्ट टाइम कभी आपकी अगर फरमाइश आई तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। देखिए कितनी अच्छी सी ग्रीन सी हो गई है। फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह इसको पानी से वॉश करती हूँ ताकि क्लेंज़र निकल जाए, और फिर मैं इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और जब पानी ड्रेन हो जाएगा तो मैं ब्रोकली को फ्रीज़ कर दूँगी।
कंटेनर्स में भी रखी जा सकती हैं वेजिटेबल्स, लेकिन मैं ज़िप लॉक बैग्स में इसलिए रखती हूँ कि मुझे लगता है कि उस तरह से ना ज़्यादा चीज़ें फ्रिज फ्रीज़र वगैरह में आ जाती हैं। पहले मैं कंटेनर्स यूज़ करती थी, लेकिन वो काफ़ी स्पेस ले जाते हैं। ये ग्रेप्स तो बिल्कुल ग्रीन वाले जो है ना, ये ऐसे समझ लें लोकार्ट के साइज़ के थे ऑलमोस्ट। तो बड़े मज़े के मीठे मीठे से ग्रेप्स थे, तो हमने कहा कि चलो ये भी लेके जाते हैं। पहले कभी ट्राई ही नहीं किए। इनका भी सेम मेथड है। अच्छी तरह क्लेंज़र में पहले 5 मिनट के लिए मैं फ्रूट वेजिटेबल्स को डिप करके रखती हूँ, फिर उसमें से क्लेंज़र निकाल देती हूँ पानी से वॉश कर करके, और फिर इनको ड्राई कर लेती हूँ। मिर्चों का जो पानी है वो सारा मैं ड्राई कर दूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको बॉटल में अरेंज करूँगी। इस तरह खड़े करके सीधी सीधी अरेंज करें ना, तो ज़्यादा मिर्चें बॉटल में आ जाती हैं। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक, और जितना नमक नॉर्मली आप खाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डालें, तभी पिकल मज़े का लगता है। और इसमें 1 हिस्सा विनेगर जाएगा, जो भी बॉटल आप यूज़ करें, और 3 हिस्सा ड्रिंकिंग वाटर। बस ये इसकी रेशो है। तो ना ही पिकल में विनेगर आपको हद से ज़्यादा लगेगा कि गले में चुभ रहा है, और ना ही इतना कम होगा कि पिकल ना बने। तो ये चूँकि मिर्चें हैं, मिर्चें थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होती हैं पिकल बनना, तो वो 2 से 3 दिन लगेंगे और ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगी। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ग्रेप्स को भी बास्केट में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। इसको लिड नहीं लगाऊंगी ताकि आते जाते बच्चे निकाल के खाते रहें। ब्रोकली को मैं स्टीम नहीं करती, इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ और निकाल के डायरेक्टली फिर स्टीम कर लेती हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। कीवीज़ में लेके तो आई थी, लेकिन ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि मुझे लग रहा था बच्चों को स्कूल में मैं दूंगी ना तो ये खाएंगे नहीं, और ऐसे ही लंच बॉक्स लेके आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलें इसका ना या तो वैसे खा लिया जाए, या चलें थोड़ा सा इसका ना बना लेते हैं, कोई ड्रिंक सा बना लेते हैं, बड़े मज़े का लगेगा। तो मैंने ये काट के ना इनको थोड़ा सा मैंने मैश किया इस तरह से कि चंक्स नज़र आते रहें, और इसके अंदर फिर मैं ब्राउन शुगर डाल दूँगी बॉटल में डाल के, और बस इसको फ्रिज में रख दूँगी। पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। 1 दिन के बाद फिर इसमें कोई भी सोडा वाटर डाल के ना, तो फिर आप इसका ड्रिंक बना सकते हैं। या फिर जैसे आपने स्प्राइट वगैरह ऐसी कोई चीज़ डालनी है तो फिर आप दूसरी शुगर कम डालें ताकि ओवर स्वीट ना हो जाए। बस ये रेडी हो गया। ये ब्लैक टी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। अगर आप चाहें तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, उससे ये होगा कि फ्रूट का ओरिजिनल कलर नज़र आएगा। मेरे आज के टास्क ख़त्म हुए। मैं तिहामी को चेक करने आई कि उसको कोई हेल्प चाहिए तो कर दूं, क्योंकि इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो लर्न कर रहा है अपना जो भी उसका मटेरियल है। और मिशी वेट कर रहा है क्योंकि उसके फ्रेंड्स अभी पहुंचे नहीं हैं। ये सारे छोटे बच्चे नीचे नमाज भी इकट्ठे पढ़ते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। अच्छी हेल्दी एक्टिविटी रहती है। अल्लाह हाफिज़ तिहामी। अल्लाह हाफिज़ मम्मा। अल्लाह हाफिज़। लॉन्ड्री मुझे ज़्यादातर शाम में करना ठीक लगता है। मॉर्निंग में भी करती हूँ अगर कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं। मैं यूजुअली वीक में एक ही बार लॉन्ड्री करती हूँ, लेकिन मुझे लगे कि ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो फिर वीक में 2 टाइम्स करती हूँ। तो अभी वही है कि मिड वीक में मुझे लॉन्ड्री करनी पड़ रही है। बस ये साइकिल इसका ऑन करके फिर मैं बैठ जाऊँगी अपनी चाय लेके, क्योंकि बिल्कुल बस हो जाती है। देखने में ऐसे ही लगता है कि छोटे मोटे काम है, सोच के लगता है चलो ठीक है ये भी निपटा लूँगी वो भी निपटा लूँगी, पर जब काम करते हैं तो ज़ाहिर थकावट हो जाती है। तो आजकल मुझे मिल्क पाउडर वाले स्वीट ये जो वाइटनर है उसका शौक़ हुआ है। तो बस वो थोड़ा सा डाल के मैंने अपनी चाय रेडी की है। साथ में थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करूँगी। और शहज़ाद की तो एज़ यूजुअल आजकल ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, तो शहज़ाद तो इतने नज़र नहीं आते, होते घर पर ही हैं पर अपने रूम में बैठे होते हैं, ट्रेनिंग्स चल रही हैं उनकी। चाय पीने के बाद मैंने सोचा अभी बस शाम होने वाली है तो जाके देख आती हूँ ड्राई हो गए हैं कि नहीं। तो अच्छे से ड्राई हो गए थे। दिन में तो धूप इतनी होती है, बस शाम का मौसम ही अच्छा लगता है आजकल। इनको ला के वापस इनकी प्लेस पे रख दूँगी। और आज के जो मेरे टास्क थे वो सारे डन हो गए हैं। तो ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपने एंजॉय किया या नहीं किया। इस तरह की और वीडियो आप देखेंगे या मैं दोबारा कुकिंग की ही बनाती रहूँ, तो ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका रिस्पॉन्स है। आपके व्यूज़ देख के मेरे वीडियो पे और लाइक्स देख के, कमेंट्स देख के मुझे आइडिया हो जाएगा। और प्लीज़ बताना भी ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।